माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। आइए अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि एक मजलूम और गरीब औरत को लेकर है। वो औरत का नाम है रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना ने जो है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को एक कंप्लेंट दी है और इल्जाम है कि 23 अक्टूबर को कुछ नशा करने वाले लोगों ने उसके शौहर और उसके दोस्त पर हमला किया, फिर घर में घुसकर जो है सास को मारा और गालियां भी दी। रजिया कहती है कि वो तुरंत पुलिस स्टेशन गई, मगर वारिसगुड़ा पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया। उन्हें 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डिटेन रखा, यानी औरत को ही पीएस में बिठा लिया, धमकाया और लेडी स्टाफ भी नहीं थी। अगले दिन भी जो है एसआई ने उनको धमकाया और एमएलसी रिपोर्ट भी ले ली। एडिशनल डीसीपी ने एफआईआर दोनों तरफ दर्ज करने का ऑर्डर दिया, फिर भी पुलिस ने उन्हें दोबारा डिटेन किया और दबाव बनाया और दबाव में आकर जो है उन्होंने बयान भी रिकॉर्ड करवाया। रजिया ने जिम्मेदार पुलिस ऑफिसरों से अपील की है कि एक्शन ले और इंक्वायरी करे और फैमिली प्रोटेक्शन की भी दरख्वास्त इन्होंने की है, यानी इनकी फैमिली को भी खतरा है। सुल्ताना है, सज्जाद हुसैन की वाइफ हूँ। अलसफा के पास जो लड़ाई हुई थी जुमेरात के दिन रात में 8 PM to 8:30 के बीच में हुई लड़ाई। जब लड़ाई हुई, लड़ाई होते होते हम लोग पीएस को गए थे। वहाँ पे 8-10 जने मिलके मारे थे, सज्जाद हुसैन और सुहेल को, दोनों को मिलके 8-10 बच्चे पूरे मिलके मारे थे। तो हम लोग जाके कंप्लेंट करने के लिए गए थे। 9, साढ़े 9 बजे के टाइम पे हम लोग पीएस को गए थे, वारिसगुड़ा पीएस को कंप्लेंट करने के लिए। कंप्लेंट करने के लिए गए तो वहाँ पे जब तक सज्जाद हुसैन और सुहेल नहीं आते, आप यहाँ पे बैठो बोल के ना हमारी कंप्लेंट लिए उन लोग, ना हमारी रिक्वेस्ट सुने उन लोग। हम वहाँ के पीएस पुलिस वाले नहीं, एक लेडीज पुलिस थे, लेकिन 5 मिनट थे उन्होंने। उसके बाद में रात में 12 बजे तक कोई लेडीज पुलिस नहीं थे वहाँ पे, पूरे जेंट्स थे और हमारे को ऐसे बिठा के छोड़े। एसआई थे, एसआई का नाम नहीं मालूम मेरे को, लेकिन एक एसआई थे, एसआई बिठा के ऐसा रख दिए हमारे को। और जब तक तुम्हारे हस्बैंड उन लोग नहीं आते, जब तक कंप्लेंट हम लोग नहीं लेते बोल के हमारे को बिठा के छोड़ दिए। अब फिर 12 बजे आके एक कोई आए थे वहाँ पे दूसरे हमारे तरफ से, आके उन्होंने रिक्वेस्ट करे तो हमारे को 12 बजे रात को छोड़े। वो लेटर लिख के छोड़े, लेटर लिखे रात में 12 बजे। कंप्लेंट नहीं, सुबह में 10 बजे तक हस्बैंड को ले लेके आना बोल के एक लेटर लिख के मेरा साइन ले लेके मेरे को छोड़े उन लोग। 10 बजे तक सुबह में आना ले लेके हस्बैंड को, नहीं बोले तो एफआईआर दर्ज करा के उन लोगों को अंदर डाल देता हूँ बोल के ये कर रहे हैं। सज्जाद हुसैन को भी, सुहेल को। आप लोग एफआईआर नहीं दी, आगे वालों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं दी? हम लोग कंप्लेंट करने गए तो उन लोग आए तो कंप्लेंट कर तुम बोल रहे हो। उन लोग 2 जने सज्जाद भी सुहेल आए तो कंप्लेंट लेते बोल के ठहरे उन लोग। उन लोग दूसरे दिन सुबह में आए उन लोग 10 बजे। हाँ, दूसरे दिन भी कंप्लेंट करने गए तो हाँ कंप्लेंट लेने गए तो उन लोग क्या है एमएलसी करा के आओ बोल के कांस्टेबल लिख के दिए, एमएलसी कराओ बोल के लिख के दिए। हाँ, एसआई एमएलसी कराओ बोल के कांस्टेबल हमारे को लिख के दिए। हम लोग एमएलसी कराने चले गए थे गांधी को जाके फिर वापस गांधी में थे हम लोग। तो एसआई फोन करके बोले कई को एमएससी करा रहे, कौन बोले तुम्हारे को एमएससी पूरा कराने की जरूरत नहीं है, सीधा आओ यहाँ पे बोल के हमारे को वापस बुला ले रहे थे उन्होंने। तो हम लोग बोले हमारे को एमएलसी कराना है, सामने वाले तो कराए ना, हम भी कराना है। हमारे बच्चों को भी 8-10 जने मिलके मारे हमारे को, उन लोगों को। हम एमएलसी कई को नहीं कराना सर बोल के पूछे तो नहीं तुम लोगों को कौन बोले एमएलसी कराने के वास्ते, मैं मीटिंग में रह तक तुम लोग कई को चले गए एमएलसी कराने बोल के। सर ये करा, ऐसा ही बोले। फिर हम लोग क्या करे, एमएलसी करा के वहाँ पे बड़े सर के पास गए हम लोग, मलकपेट को, डीसीपी सर के पास। वहाँ पे गए बोले तो वहाँ पे उन्होंने क्या करे, ठीक है जाओ अब मैं बोलती हूँ, उन लोग एक्शन करते जाओ बोल के उन लोग ये करे, अच्छी बात है बोल के। फिर वापस आके हम लोग कंप्लेंट उनके हाथ में दिए 6 बजे। डीसीपी साहब फोन करके बोले? हाँ, हमारे सामने बोले डीसीपी साहब, देखो इन लोग आए लेडीज है यहाँ पे, इनकी कंप्लेंट ये करो, उनकी कंप्लेंट लियो और लेके उन लोगों का क्या है एक्शन सामने वाले के देखो बोल के बोले। हाँ, नहीं हुई। 6 बजे आके हम लोग कंप्लेंट लेटर उनके हाथ में दिए।
दे दे के और हमारा वो MLC पेपर हम पूरे 6 बजे उनके हाथ में दे दे के हम लोग हट गए। ठीक है हम लोग करते आप लोग बैठो बोल के बिठा दिए। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग पूछे तो हम MLC लेटर दिए नहीं, ना पेपर दिए गांधी का, ना हम लेटर दिए बोल के हम लोगों को दिए नहीं बोल के मुकरा दिए उन लोग। आपका जिरॉक्स है उसका? हाँ जिरॉक्स से हाथ में है। अभी तक कंप्लेंट हुआ? कंप्लेंट अभी तक नहीं हुआ। कितने दिन हुआ झगड़ा हो गया? 2 दिन हो गया। जब जुमेरात के दिन रात हुई, कल सारा दिन चले गया। कल सारा दिन लेने की वजह क्या है? उन लोग क्या कर रहे नहीं मालूम हमारे को। सामने वाले को बिठा के ये कर लिए सर। उन्होंने सामने अपोजिट वाले को बिठाया। उन्होंने क्या बात करे किधर नहीं मालूम। हमारे पुलिस वाले आए थे, सामने वाले आए उन लोगों से ले कर रहे और उन लोगों के ऊपर कंप्लेंट कराए तो उन लोग ये नहीं कर एक्शन ही नहीं लेने का ये कर रहे। हमारे ऊपर ही उल्टा बोल रहे उन लोग, उल्टा हमारे कुछ बोल रहे। उन लोगों को एक्शन उठाना है, हमारे को ये करे देखो। और हमारा बच्चा छोटा बच्चा ट्यूशन को गया, उनके बिल्डिंग में ऊपर 2nd फ्लोर पे ट्यूशन पढ़ता बच्चा मेरा। गए तो उस बच्चे को झाड़ू से मार के भगा के चोर चोर बोल के ये वो गंदे गंदे गालियां दे रहे, गंदे गंदे गालियां दे रहे उन लोगों। वो जो मारे अपोजिट वाले उनके अम्मी, नाम मालूम है? वो अबू जाबिर अबू है ना, उनके अम्मी बच्चे को झाड़ू से मार के भगा दिए। नहीं आना बोले। मैं जाके पुलिस स्टेशन में बोले तो हाँ लिखेंगे लेटर लिखेंगे करेंगे, बैठो बैठो बोल के कोने में बिठा दिए। और वो उनका वालिद साहब है, जाबिर के वालिद साहब, क्या हुआ तुम लोग बड़ा करना चाह रहे क्या, ये करना चाह रहे क्या बोल के PS में बैठ के मेरे को धमकी दे रहे उन्होंने। क्या बोल के? क्या तुम लोग बड़ा करना चाह रहे क्या, तुम्हारे मियाँ को जिंदा रहना ये नहीं है क्या बोल के आज बैठ के उन लोग ये धमकी दे रहे मेरे को। हाँ और उनका बेटा क्या अब्बू है ना, PS में ठहर के मेरे को बोल रहा तुम्हारे मियाँ को मेरे को कमरे में छोड़ो, कौन जिंदा वापस आते देखेंगे करेंगे, मेरे से लड़ता गए तुम्हारा मेरा ये करता गए बोल के PS में ठहर के मेरे को धमकी दे रहा उनका बेटा। आप पुलिस वालों को बोले? मैं बोली देखो लगा ऐसा गालियां दे रहे, ऐसा ही बात कर रहे, बदतमीजी से बात कर रहे, हम लोग रोड पे गए तो भी ऐसा कर रहे बोल के ऐसा ही करने। मैं बोली तो हाँ करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, बैठो बैठो करेंगे बैठो बैठो बोल के बिठा दे के चले गए अंदर। उन्होंने बिठा दे के अंदर चले गए। जाने के बाद फिर मैं ऐसा शाम में 8 बजे 8:30-9 बजे के बाद अम्मी लगा सब नीचे उतर के आए तो फिर मेरे को 10 साढ़े 10 बजे तक फिर बिठा लिए कल उन लोग। हाँ कल भी बिठा के क्या करे, ये जो लेटर हम लोग दिए थे ये लेटर नहीं होना हमारे को। कितने बार कंप्लेंट लिख के दिया अब तक? फर्स्ट टाइम करे, कल का एक लेटर, ये दूसरा लेटर है। 2 टाइम दिए। ये दूसरा लेटर। पहला लेटर दिया तब तक कंप्लेंट अभी तक नहीं। और वो लेटर को क्या बोल रहे इसमें गलत लिखा हुआ है। जो क्या वही लिखा हुआ है जो अम्मी के साथ हुआ। मैं तो आधे लड़ाई के बाद में पहुंची थी, उससे पहले वहाँ बाहर क्या हुआ मेरे को तो नहीं मालूम। हमारे अम्मी को सास को मालूम है वहाँ क्या हुआ, तो उन्होंने जो हुआ पूरा लिखा दिए वहाँ पे। अब बोल रहे उसमें नहीं लिखा हुआ है, ये पूरा रॉन्ग है बोल के ऐसा लाइना डाल दिए उन्होंने। कौन कट करे वो लाइन SH करे नहीं, SH लाइन डाले, ये गलत है बोल के डाल के ऐसा पेपर मेरे को बता रहे उन्होंने सामने बिठा के। मैं बोली सर ये आप कैसा बात कर रहे, क्या है, जान दे सर ये सब हुआ ना, हमारे सास क्या लिखेगी, जान दे, रिक्वेस्ट कर रही मैं आपको, आप ऐसा ये नहीं कर रहे ना, छोड़ दो उन लोगों को, ये कर दे के छोड़ दो, जान दे क्या हुआ कि वहां तक खत्म कर दो सर, जो भी है खत्म कर दो बोल के मैं रिक्वेस्ट भी करी सर से। जान दे सर हम लोगों की तरफ से गलती हुई बोल के बोल रहे ना, आप एक लेटर को रख के इतना ये कर रहे ना, आप गुस्सा कर रहे ना, आप लेटर ये वापस दे दो हमारे को, आज जो भी है मैं कॉम्प्रोमाइज करके वहां तक खत्म कर दो बोल के मैं रिक्वेस्ट भी करी उनको। तो क्या बोले? खत्म करो। नहीं ये लेटर नहीं होना हमारे को। आप बोलो, आप सामने बैठे बोलो हम लिखते लेटर, हम बोले जैसा लिखो बोल के 2-3 मरतबा बोले। और मेरी वीडियो लिए लगा, ये पूरा पूछ के क्या हुआ कैसा हुआ बोले तो। कौन लिए वीडियो? ऐसे सरिश लिए। कई को लिए वीडियो? कई को लिए नहीं मालूम सर, मेरे को बोले तो। कैसे ले रहे वीडियो? हाँ मैं पूछी आप वीडियो ले रहे ना, लियो सर जो वीडियो ले रहे, और जो मेरे को मालूम है मैं वो बोल रही देखो बोल के मैं मुंह पे बोल के उनको वीडियो लेने भी ये कर, ठीक है लियो आप वीडियो, मैं बाद में बात कर लेती बोल के भी बोली मैं। आप कई को ले रहे वीडियो बोल के भी पूछी मैं। नहीं हमारे को सेफ्टी होना है बोल के बोले। पुलिस वालों को सेफ्टी होना, उनको सेफ्टी होना गते। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम
माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।